नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के जो Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं यानी कि कल के दिन फ्राइडे के दिन कुछ कंपनीज के नंबर आए। उसमें है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, इनका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 9,411 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 10,277 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 9.20% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 12% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 2,663 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 367 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो करीब 86% के अराउंड की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 84% के अराउंड की नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है नेट प्रॉफिट के हिसाब से। सेल्स में थोड़ी बहुत तेज़ी रही है मगर कंपनी अपना मार्जिन मेंटेन नहीं कर पा रही है, इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से नेगेटिव इम्पैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूं नेस्ले इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 4,780 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 5,667 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 18% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर भी देखें तो माइनर सी तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 696 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 1,018 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखें तो उसमें भी 46% की काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 35% प्लस की तेज़ी रही है। अब सबको पता होगा कि नेस्ले जो FMCG कंपनी है वो है, आप किटकैट का नाम सुना होगा, ये भी इस कंपनी ही बनाती है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है और कंपनी FMCG कंपनी है तो इसके हिसाब से तो काफ़ी शानदार ही है। नेक्स्ट बात करूँ मीशो लिमिटेड, इसको भी आप सब पहचानते होंगे, ई-कॉमर्स कंपनी है। इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 2,679 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 3,518 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 31% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 14% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल देखें या फिर किसी भी क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, कंपनी लॉस में ही चल रही है, यानी कि कंपनी का नेट लॉस देखें तो पिछले साल Q3 में था 37 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में बढ़ के हो चुका है 491 करोड़ का लॉस, यानी कि कंपनी लॉस बढ़ता ही जा रहा है। करीब 1200% प्लस का कंपनी का लॉस अभी के लिए दिखाया जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पर, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 19% की ग्रोथ रही कंपनी के नेट लॉस में। अभी के लिए तो कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट में नहीं आई है, इसलिए जब प्रॉफिट में आएगी तब उसकी हम कंसिडरेशन या फिर बात करेंगे। आगे आप अपने हिसाब से इन सारी कंपनीज की रिसर्च कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बातचीत कर सकते हैं। आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।